नाज़रीन, इंडिया कनाडा रिलेशन बहुत खराब सिचुएशन में है। वजह है कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर। निज्जर मर्डर केस का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एलिगेशन लगाया है। इन रिस्पॉन्स इंडिया ने इसको सिरे से नकार दिया। बात और खराब हुई, कनाडा ने 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। ये पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। Now, ties between Canada and India have hit rock bottom in an escalating row over the murder of a Sikh separatist leader, Haque Singh Nijjar. Diplomatic face-off between India and Canada. It's only heating up further. India gives a strong worded response. Grading ties with Canada after, remember, Canadian Prime Minister Justin Trudeau continued to level baseless allegations against India. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. Serious and shocking allegations. पिछले साल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एक शॉकिंग एलिगेशन लगाया था, जिसको पिछले हफ्ते फिर से रिपीट करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया कनाडा में क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें जासूसी करना, साउथ एशियन कैनेडियन लोगों को धमकी देना, उनका मर्डर करना शामिल है। असल में पिछले साल जून 2023 में एक इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडर हरदीप सिंह निज्जर का ब्रिटिश कोलंबिया में assassination हुआ था। And the homicide team is releasing new information about the shooting death of a prominent Sikh leader in Surrey. Hardeep Singh Nijjar was gunned down in the parking lot of Guru Nanak Gurdwara on June 18th. 2 masked suspects. इस मामले पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कहा था कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है जो ये सजेस्ट करता है कि इंडियन एजेंट्स निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व हैं। The RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. जस्टिन ट्रूडो के इस क्लेम के बाद लास्ट ईयर इंडिया कनाडा के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। I can confirm what the Prime Minister shared publicly, that there is clear intelligence that Canada has. जिसके वजह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। कैनेडियन अथॉरिटी ने ओटावा में पोस्टेड इंडियन इंटेलिजेंस चीफ को भी एक्सपेल कर दिया था। उन दिनों दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड डील भी साइन होने वाला था, मगर वो सब पेंडिंग में चला गया। अब कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा और कुछ लोगों को निज्जर असैसिनेशन के लिए आइडेंटिफाई की है। उन्होंने इंडिया से इन आइडेंटिफाइड लोगों के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस लेने को कहा था, जिससे उनसे सवाल जवाब किया जा सके, मगर इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। जवाब में कैनेडियन अथॉरिटी ने इंडियन हाई कमिश्नर और कुछ गवर्नमेंट पर्सनल्स को कनाडा में एक्सपेल कर दिया है। इंडिया ने भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अप्लाई करते हुए कैनेडियन हाई कमीशन को इंडिया में एक्सपेल कर दिया है। कैनेडियन हाई कमीशन ने दिल्ली में जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा कि कनाडा ने इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स के कनाडा में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस दिए हैं। Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. Interestingly, ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंडियन इंक्वायरी कमेटी ऐसे ही एक सेम केस के इंक्वायरी के लिए वाशिंगटन डीसी गई हुई है, जहां अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट पर यह एलिगेशन लगाया था कि वो 6 अमेरिकन नेशनल्स, जिसमें सिख सेपरेटिस्ट लीडर गुरपत मान सिंह पन्नू भी शामिल हैं, उनके असैसिनेशन की इंडिया प्लानिंग कर रहा था। Staying with India, the Khalistan plot is back in the news, this time thanks to the Washington Post. They've published a new article. It covers the alleged assassination plot against Gurpatwant Singh Pannu. First, this is an ongoing legal matter, so you'll understand I can't comment on it in detail. I can say that this is something we take very seriously.
a number of us have raised this directly with the Indian government. As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider, and it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. कनाडा ने इस मामले में फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस की मदद ली है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो का यह इल्जाम के इंडियन गवर्नमेंट का निज्जर एसोसिएशन में इन्वॉल्वमेंट है, ये इंफॉर्मेशन इसी फाइव आइज अलायंस ने गैदर की है। इंडिया एक तरफ निज्जर को जहां टेररिस्ट मानता है, वहीं दूसरे साइड उसके मर्डर में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट को स्ट्रांगली डिनाई करता है। मगर निज्जर मर्डर ने दोनों देशों के बीच सिचुएशन को बहुत टेंस बना दिया है। It is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. इंडिया लंबे वक्त से कनाडा पे यह इल्जाम लगाता रहा है कि वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपने जमीन पर फ्रीली ऑपरेट करना अलाउ करता है। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, they have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. As far as my information is concerned, there are 26 extradition requests pending with the Canadian side. These are over the last decade or more. Along with it, there are several provisional arrest requests which are also pending with the Canadian side of several criminals. इस पूरे मामले पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया कि इंडिया के अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वाले ट्रूडो गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया एक्शन ले सकता है। जस्टिन ट्रूडो के इस रीसेंट एलिगेशन को इंडिया ने absurd कहते हुए उल्ट्रा ट्रूडो पर इल्जाम लगाया कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब यह कि जस्टिन ट्रूडो सिख राइट की बात करके कनाडा में सिख डायस्पोरा का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के फार्मर प्रोटेस्ट पर कमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि यह इंडिया का इंटरनल मैटर है। कनाडा में इंडियन सबसे बड़ी डायस्पोरा है, जो वहां काफी इन्फ्लुएंशियल भी हैं। 18 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग कनाडा में हैं, जो कनाडा की पॉपुलेशन का 5.1% है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7,70,000 सिख हैं, जो कनाडा के पॉपुलेशन का 2% है। मेजॉरिटी सिख कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में रहती है। लास्ट कुछ डिकेड में इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कनाडा में बहुत बढ़ गई है। कई लीडर्स इनके कैनेडियन पॉलिटिक्स में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। जगमीत सिंह इनमें सबसे अहम नाम है, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। ये शुरू से इंडियन गवर्नमेंट के सिख लीडर्स के किलिंग में रोल को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। निज्जर मामले में तो उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को कॉन्क्रीट एक्शन लेने के लिए एडवोकेट भी किया है। 15 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडिया पर डिप्लोमेटिक सैंक्शंस इंपोज करना चाहिए, साथ ही कनाडा में आरएसएस को बैन करने की डिमांड की। We got the RCMP that said that Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats, on Indian diplomats. जगमीत सिंह अक्सर ये डिमांड करते हैं कि कनाडा 1984 सिख राइट को एज अ जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करे। उनकी पार्टी कनाडा में गवर्नमेंट फॉर्म करने में किंग मेकर का रोल प्ले करती है, इसीलिए जगमीत सिंह की बातें, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये पूरा खालिस्तान मूवमेंट क्या है, उस पर कभी एक डिटेल स्टोरी करेंगे। अभी बस आप इतना जान ले कि एक ग्रुप ऑफ सिख कम्युनिटी पंजाब में अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहती है। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट
खालिस्तान मूवमेंट कहलाता है। खालिस्तानी इंडिपेंडेंट मूवमेंट का हंगामा चलता रहता है, मगर ट्रूडो का यह अनाउंसमेंट इसी वीक क्यों आया है? खास करके तब जब पन्नू कंट्रोवर्सी में इंडियन इंक्वायरी कमेटी अमेरिका में है। जस्टिन ट्रूडो पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो डोमेस्टिक इश्यूज, इन्फ्लेशन, कनाडा के इंटरनल इश्यूज से लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये हाई प्रोफाइल केस को रेज कर रहे हैं, जिससे कैनेडियन सॉवरेनिटी का सेवियर बनकर वो कनाडा में हीरो बन जाएंगे। साथ ही सिख कम्युनिटी को खुश करके वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में भी अपर हैंड रखेंगे। The opposition has spent any time listening to Canadians over the summer, he would have heard that they need solutions. They need answers to the challenges they're facing. That's not what he's offering. Indeed, he doesn't care about Canadians. He just cares about himself and his own political interests. We're going to keep focused on doing the things that he refuses to do, whether it's him voting against dental care, whether it's him voting against child care, whether it's him voting against a national school food program. We're going to still deliver the things that matter to Canadians, like food in kids' bellies, child care spaces, and supports for seniors to go to the dentist, many of them first time in years. हालांकि इंडिया के साथ इतने हीटेड कंट्रोवर्सी के बाद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि वो सिचुएशन को और फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इस मामले को डिस्कस करने के लिए वो इंटरनेशनल अलाई जैसे अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं। नाउ अमेरिका के लिए इंडिया से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कनाडा है, और जैसे पिछले कुछ सालों से ग्लोबल सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर से फार राइट इंडियन गवर्नमेंट का टसल हो रहा है, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पावर इन इश्यूज के सहारे इंडिया को कॉर्नर करना या अपनी बात मनवाना चाहता हो। इन सब मामलों के बीच इतना तो क्लियर है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत पुअर है। सारे पड़ोसी से इंडिया के रिलेशन अब पहले जैसे नहीं हैं। इनफैक्ट सब पड़ोसी देश इंडिया के ऑपोजिट वाले लॉबी में जा बैठा है, और कनाडा, अमेरिका जैसे कंट्रीज से रिलेशन हार्श होना इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।